Hello Medicos, I am Ankita Linawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज की वीडियो में हम देखेंगे highest order of cure. Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए. So highest order of cure 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है. और हाईएस्ट आइडल ऑफ कयर ऐसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन अफोरिज्म नंबर 2. सो हमें इसके आंसर की शुरुआत कैसे करनी है. इन अफोरिज्म नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हेनीमन सर सेड. और उसके बाद एफोरिज्म नंबर 2 द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ or removal or annihilation of disease in its whole extent from the most reliable, most harmless way and based on easily comprehensible principles. ये आपको अफोरिज्म नंबर 2 बहुत अच्छे से आना चाहिए. डोंट लुक एट मी, ये मेरा तीसरा टेक है इस अफोरिज्म के लिए. और उसके बाद ये अफोरिज्म आपको वैसे के वैसे लिखने के बाद जब आप लिखते हो ना तो प्रॉपर आ जाता है. बोलते टाइम है ना थोड़ा सा गलत होता है. ओके उसके बाद आपको इस अफोरिज्म का एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है. तो मैं कैसे करती थी, मैं ऐसे पॉइंट्स लिखती थी, हेडिंग डालती थी और उसके नीचे कंटेंट लिखती थी. अब ऐसा लिखने से क्या होगा एग्जाम, और इन हाईलाइट्स करती थी इन चीज़ों को. इससे क्या होगा, पहले तो आपका अफोरिज्म नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है, फिर अफोरिज्म लिखना इंपॉर्टेंट है, और फिर ऐसे. तो ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर को इजी पड़ जाता है. हाँ ओके इसको पता है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पता है. सो इट गेट्स इजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं. सो फर्स्ट इज रैपिड. सो हमारा जो प्रोसेस ऑफ क्योर है ये रैपिड होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग से सफ़र कर रहा है और आप उसको कितने देर सफ़र करने को लगाएं. सो द प्रोसेस शुड बी रैपिड. ऑल्सो होम्योपैथी में जो क्योर है वो नेचर ऑफ डिजीज पर भी डिपेंड करता है, बट द प्रोसेस शुड बी रैपिड. नेक्स्ट इज जेंटल. तो जेंटल का मतलब ऐसा है कि वो पेशेंट को उस ट्रीटमेंट से ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको आपके ट्रीटमेंट से. क्योंकि क्या हो रहा था, हेनीमन सर के टाइम पे वो लीचेस वगैरह से भी ट्रीटमेंट होती थी. तो वो लीचेस लिटरली पेशेंट के बॉडी पर छोड़ दी जाती थी और उन्हें ब्लड सक करने के लिए रखा जाता था ताकि वो इम्प्योर ब्लड सक कर सके. इससे पेशेंट की तकलीफ और बढ़ती जा रही थी और पेशेंट उस ट्रीटमेंट से ज़्यादा सफ़र करता था. इसलिए डॉक्टर हेनीमन से कहते हैं आपका जो ट्रीटमेंट है वो जेंटल होना चाहिए. नेक्स्ट इट शुड बी परमानेंट. तो आपके ट्रीटमेंट के बाद आपका जो डिजीज़ है, आपके पेशेंट का डिजीज़ है वो रिकर नहीं होना चाहिए, वापस आना नहीं चाहिए. इट शुड बी परमानेंट. नेक्स्ट इज द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. तब रिस्टोरेशन का हेल्थ क्या है, मतलब पेशेंट को एज अ होल अच्छा लगना चाहिए. द पेशेंट शुड बेटर फील एज अ होल. हम होम्योपैथी को क्या बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं, दैट इज वी सी द पेशेंट एज अ होल. देन द इट शुड बी शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट मतलब ये जल्दी होना चाहिए, ना कि बहुत 6 महीने एक साल लगा दिया सिर्फ एक सर्दी जुकाम नीट करने के लिए. नहीं, इट शुड बी द शॉर्टेस्ट. और कुछ डिजीज जो क्रोनिक डिजीज है जिनको लगता है उतना टाइम तो उनको लगता भी है. नेक्स्ट इज द मोस्ट रिलायबल. मतलब यू शुड नो दिस प्रिंसिपल्स, यू शुड रिलायबल होना चाहिए, ना कि कुछ तुक्के उक्के लगा के मेडिसिन दे दी, हाँ ये दिया तो ऐसे होगा, ये दिया तो ऐसे होगा, देख लेते पेशेंट को देखे. नो, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी. नेक्स्ट इज द मोस्ट हार्मलेस. उसको हार्मलेस होनी चाहिए, उससे पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुछ. Next is easily comprehensible principle. Easily is the most important line. Easily comprehensible principles तभी हो सकते हैं जब आपकी जो ट्रीटमेंट है आप बेस है किसी फिक्स प्रिंसिपल्स पर बेस है. एंड होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल प्रिंसिपल विच आर द 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स. उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. सो यू कैन इवन राइट द पार्ट कार्डिनल प्रिंसिपल्स का भी आप थोड़ा सा पार्ट इसमें शॉर्ट में लिख सकते हो. सो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स. सो दीज आर द 8 पॉइंट्स आपके हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर में आने चाहिए. मतलब पहले अफोरिज्म नंबर, देन आपका पूरा अफोरिज्म एंड देन दीज पॉइंट्स. सो अब ये जो अफोरिज्म है ना, ये हर क्वेश्चन में नहीं आते, हर आंसर में नहीं लिखने.
कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अफॉर्जम है जो आपको लर्न करने हैं. Okay, so hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Meditation.